अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों से झुटलाओगे। देखें, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं और सूरह रहमान में इसका मुकम्मल ख़ुलासा बताया गया है। और उनमें से जो सबसे बड़ी नेमत है, हमें अल्लाह ताला ने रमज़ान करीम का महीना एक नेमत की तरह अता किया है। और रमज़ान करीम में फिर जब ताक रातें हैं, वो अज़ीम तरीन रातें हैं। कुरान मजीद में इन ताक रातों के बारे में बताया गया है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ी शहर, ये ताक रातें 1000 रातों से अफजल हैं इबादत के लिहाज से। वैसे तो रमज़ान शरीफ में हम जो भी इबादत करें वो 1000 गुना उसका सवाब मिलता है, लेकिन इन ताक रातों की बरकतें ये हैं कि इसमें हम कोई भी इबादत करते हैं तो उनका अजर हम ढेरों मिलता है। तो आज 27 रमज़ानुल मुबारक की रात है, बाबरकत रात है। तो अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फ़रमाए, हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे गुनाहों की माफ़ी दे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, नमाज तरावी का क़याम करें और अल्लाह को याद करें, अपने गुनाहों को बख्शवाएँ। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर हमें मालूम हो जाए कि आज ताक रात है तो हमें कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह तू अफ़ू व दरगुज़र करने वाला है और अफ़ू व दरगुज़र करने को पसंद करता है, इसलिए तो हमें माफ़ व दरगुज़र कर दे। यानी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, अपनी बख्शिश करें। और ये अपना मामूल बनाएं कि ताक रातों में आप 3 दफ़ा सूरतुल इखलास पढ़ें, पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है इसमें। और सदका दें, चाहे 1 रुपया ही सदका क्यों ना दें, सदका ज़रूर दिया करें। इसके अलावा नवाफ़िल अदा किया करें, हाजात और ज़रूरियात की नवाफ़िल अदा किया करें, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते। अलविदाई दिन चल रहे हैं रमज़ान अल मुबारक के, फिर आने वाली ज़िंदगी पता नहीं हम रमज़ान शरीफ में ज़िंदा हों या ना हों। तो इन खूबसूरत पलों से फ़ायदा उठाएं। मालूम नहीं कि गुनाह कितने हैं, मालूम नहीं कि गुनाह कितने हैं, इस रमज़ान के सदके ए रब तो बख्श दे, आमीन सुम्मा आमीन। ईद के आने की खुशी से ज़्यादा रमज़ान के जाने का गम है। कोई पता नहीं अगले साल हम ज़िंदा हों या ना हों, इसीलिए इस रात को आखिरी रातें समझें अपनी, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगें और तौबा करें कि अल्लाह पाक हमें आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे। मांग लो गिर गिराकर रब से अभी मग़फ़िरत सस्ती है, मांग लो गिर गिराकर रब से अभी मग़फ़िरत सस्ती है, कहते हैं रमज़ान में रब की रहमत बरसती। देखें, मफ़हूम इसका ज़ाहिर सी बात है, आपको समझ आ गया है कि ये रहमत की रातें हैं, बरकतों की रातें हैं। इसमें जितना चाहे अल्लाह से मांगे, गिर गिरा के अल्लाह से मांगे। देखें, अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है और वो करीम ज़ात है, वो अपनी उम्मत से बहुत ही प्यार करती है। ये देखें, ये भी उसका हम पे एहसान है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और अल्लाह की पसंदीदा उम्मत हैं। ये भी उसका हम पे एहसान है कि हमें मोहम्मद की उम्मत में से पैदा किया है। एक मुझे वाक़या याद आ रहा है। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे जा रहे थे, वहाँ स्टेप बने हुए हैं। तो जब पहला कदम रखा सीढ़ी पे, तो हज़रत जिब्राइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت، اپنی بخشش نہ کروا پائے تو وہ ہلاک ہو. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بولا ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی طے کی تو انہوں نے پھر ایک دعا مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہنے کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہا تو پوچھا کہ جب دوسری دفعہ تم نے مجھ سے آمین کہلوایا تو وہ کس بات پہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو ضعیفی کی حالت میں پائے اور وہ اس کی خدمت نہ کر سکے تو وہ بھی ہلاک ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس بات پہ آمین کہا ہے. اور جب انہوں نے تیسری سیڑھی طے کی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا. وہ یہ تھا کہ جب کوئی کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، محمد کا نام آئے اور کوئی درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہوئے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہ بھی ہمارے لیے شرف کا ایک مقام ہے کہ ہم جب بھی نام لیں حضرت محمد کا سنیں تو فوراً اپنے منہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی پورے اہل بیت پہ ہم سلام بھیجتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلام بھیجتے ہیں. دیکھیں اتنی بڑی نیکی ہمیں دی گئی ہیں اس برکت مہینے میں. تو کوشش کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قیام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں جو لوگ آپ سے دور ہیں. اللہ کی انسانیت، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں انسانیت کا اعلیٰ درجہ ملا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کا درد رکھتے ہیں. تو ایک بات میں نے اپنی پچھلی شارٹس میں بولی تھی کہ جب ہم کبھی کسی دوسرے کے حق میں دعا مانگتے ہیں نا تو وہ دعا اس کے حق میں قبول ہونے سے پہلے ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ شرف کا مقام ہے. دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں. ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں دنیا کے کونے میں ہمارے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہو. اسی طرح سے آج کل ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت ہی سنجیدہ ہیں، معاشی حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں. تو ہمارے ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں اس برکت والی رات کے صدقے. اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں بخش دے، مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے الوداع چاہتا ہوں. اور بس چند دن بچ گئے ہیں، 3-4 دن بچ گئے ہیں رمضان المبارک کے. جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کریں. والسلام.